कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम्। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु परमहंस हैं साथ सुंदर धाम। आशीष यह दीजियो होवे पूर्ण काम। आशीष अपनों दीजियो होवे पूर्ण काम। होवे पूर्ण काम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी भक्त वृंद, श्रावण महीने के इस पवित्र समय में हम सभी श्री बीतक साहिब की दिव्य चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निध्यासन कर रहे हैं। हम श्री बीतक कथा को श्रवण करते हुए अपने सद्गुरु के दिव्य चरित्र को श्रवण करते हुए इससे हमारे अनेकों अनेकों जन्म जन्मांतरों में हमारे जीवन से जो भी अशुभ बना है उसका संपूर्ण रूप से नाश हो, यानी हमारे भीतर जो कल्मश काषाय है उसका नाश हो और हमारे जीवन में मांगल्यता, मांगल्यता का मतलब कि हमारे जीवन में उनकी अहेतुकी कृपा बरसे। इसलिए हमें सद्गुरु का दिव्य चरित्र सुनना चाहिए। हमारे मन में जो करोड़ों करोड़ों हमारे जीवन के कर्म के अवशेष बचे हुए हैं, कर्म का जो लेखा जोखा बचा हुआ है, आज की भाषा में कहें तो
इसको आप कह सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर में डेटा कलेक्शन होता है, ऐसे हमारे मन में कर्म के कितने कितने शेषांश बचे हुए हैं। जब तक एक कर्म के बीज समाप्त नहीं होंगे तो हमें परमात्मा के श्री चरण कैसे मिल सकते हैं। तो सद्गुरु के दिव्य चरित्र को श्रवण करने पर और अपने सद्गुरु की शरणागति लेकर के हमारे जीवन का, हमारे बिना जाने ही हमारे जीवन के कर्म का धीरे धीरे बंधन खत्म हो जाता है। दूसरी बात, सद्गुरु हमारे पथ प्रदर्शक हैं। सद्गुरु के चरण चिन्ह में चलते चलते हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि सद्गुरु, गुरु अथवा महाजन, श्रेष्ठ जन उन्हीं को कहा जाता है जिनका हम अनुकरण कर सके, जिनके उदात्त जीवन को हम फॉलो कर सकें। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तनोजन महाजनो एन गतः सपंथा। तो इसलिए सद्गुरु का जीवन, और मैं तो खास आग्रह करना चाहूंगा, निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज के दिव्य चरित्र को ज्यादा से ज्यादा गान करें। शिष्य मंडलियों में, भक्तों में, अनुयायियों में, प्रणामियों में श्रीदेव चंद्र जी महाराज के दिव्य चरित्र का ज्यादा से ज्यादा गान करना चाहिए, ताकि उनका यह जो बहुत ही श्रेष्ठ जीवन चरित्र है वो हमारे मानस में अंकित हो जाए और हमें भी जीवन में ऐसे झटके लगे, वाह इतनी उम्र तक मैंने मुक्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के प्रेम की चाहत में मैंने कुछ भी नहीं किया, और यह सब पुस्तकों में पढ़ने से भी नहीं आएगा, यह सब सद्गुरु की शरणागति से ही आ सकती है। इसलिए यह दिव्य चरित्र को बार बार श्रवण करना चाहिए। तो इसीलिए हम सद्गुरु महाराज के दिव्य चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज उमरकोट में प्रकट होकर के उसके बाद में 16 वर्ष तक की लीला उमरकोट गांव में ही, अब ये उमरकोट आज हाल का जब पार्टिसिपेट हो गया, पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद में पाकिस्तान में चला गया, ये सिंध प्रांत के मारवाड़ में ये उमरकोट गांव आता है, आज भी वह है। तो वहां से 17 वर्ष की उम्र में पैदल चलते 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 वो कच्छ तक आए, और कच्छ तक आने के बाद में आगे की जो उनकी लीला है वो कैसी लीला है, आइए बड़े भाव से, प्रेम से, इत्मीनान से, बड़ी शांति से, मुझे कोई भी देरी नहीं है, क्योंकि इस बार की कथा में कोई संगीत नहीं, कोई उदाहरण नहीं, मात्र सद्गुरु के दिव्य चरित्र का घंटे भर हम श्रवण करेंगे। तो आप भी बड़े भाव से, बड़ी निष्ठा से श्रवण करें। जब मंत्रियों के पास पहुंचे, मंत्री लालदास देसाई ने उनको साथ में लेकर के कच्छ तक वो पहुंचे। अब उनको जाना था शादी में, तलवार लेके आए थे राजकुमार का, वो चले गए अपने काम से, शादी के काम से, और श्रीदेव चंद्र जी महाराज अपने काम में लग गए। और उनको क्या करना था, पुनः वह प्रसंग याद रखिए कि 5 वर्ष की उम्र से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के परमहंस संत
श्री मुकुंदास जी महाराज नहीं, ब्रजभूषण जी महाराज वृत्तांत मुक्तावली में कहते हैं 5 वर्ष की अवस्था में ही उनके भीतर कूट कूट करके जिज्ञासा होने लगी थी, भरने लगी थी कि मैं कौन हूं, को हम सबको जानने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को जानने की चेष्टा नहीं करते हैं। और सनातन धर्म की संपूर्ण अध्यात्म विधा कोहम से शुरू होती है। कोहम भगवान आदि शंकराचार्य से लेके रमण महर्षि से लेकर के स्वामी विवेकानंद से लेकर के सभी आध्यात्मिक तत्ववेत्ताओं ने इस प्रश्न को बड़ी गंभीरता से लिया है। कोहम ये श्रीदेव चंद्र जी महाराज को 5 वर्ष की उम्र से यह प्रश्न सताने लग गया था कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का मतलब क्या? हम जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, हमारा जो स्थूल मोटी बुद्धि है हमारी, तो उसमें हम लोग इन प्रश्नों को अपने जीवन में, अपने जहन में जगह नहीं देते हैं। क्यों? इसमें यह है कि ये प्रश्न के अंतराल में उतरने के लिए, इस प्रश्न की गहराई में जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। बाहर की मेहनत नहीं, कुश्ती लड़ने के लिए नहीं, जिम जाकर के नहीं, मल्ल युद्ध करके नहीं, इसमें मेहनत करनी होगी अपने अंतरात्मा की। यहां पर कोहम शब्द जो बहुत ये विशाल शब्द है, मैं कौन हूं, जब हमें ऐसा लगने लग जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मात्र मेरा एक वस्त्र है, परिधान है। ऐसा नहीं कि गीता का श्लोक पढ़ लिया, वासांस से जीर्णानि यथा विहाय, इससे नहीं। जब प्रतीति होने लग जाए, अपने भीतर एक प्रश्न हमें सोने न दे, भाई शरीर मेरा है, मैं तो शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी मरता नहीं हूं, मैं कभी बूढ़ा नहीं होता हूं, मेरी मृत्यु हो नहीं सकती है, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष भी यही कहते हैं। और स्वयं साक्षात सच्चिदानंद घन परात्पर अखिलेश्वर श्री कृष्ण, वह भी यही कहते हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि, अर्जुन तुमको कोई शस्त्र नहीं काट सकता है, कोई शस्त्र तुम्हें छेदन नहीं कर सकता है। नैनम दहति पावकः, कोई अग्नि तत्व तुम्हें जला नहीं सकता है, और कोई पानी तुमको गला नहीं सकता है, हवा तुमको शोष नहीं सकती है, तुम वो हो। तब अर्जुन को तो विचार आएगा ना कि पांडु का पुत्र जो पांडव अर्जुन है, वो तो बच्चा था कल, आज इस उम्र में आया है, अब कल बूढ़ा होगा और मर भी जाएगा। तो फिर कृष्ण जिसको कह रहे हैं कि तुम मर नहीं सकते हो, क्यों नहीं मर सकते हो? कृष्ण कहते हैं कि मैं भी नहीं मरूंगा और तुम भी नहीं मरोगे। मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मुझे तो मृत्यु छू नहीं सकती है, और तुम भी तो मैं ही हूं। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। प्राणा जी कहते आत्म सहुनी एक कजदी से जुजबित दी से देह, तो तुम मर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, ममैवांश हो। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर सात, सुंदर सात श्यामा जी के अंग है, तो कैसे मर सकते हैं? तो फिर शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर को जला करके राख बना दिया जाता है,
तो वो मैं कौन हूं जिसको कोई मार नहीं सकता है, जिसको कोई जिल्लत नहीं कर सकता है, जिसको कोई परेशान नहीं कर सकता है, जिसको कोई हीन बोध नहीं करा सकता है, वो मैं कौन हूं, मैं तत्व क्या है। तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज इस मैं तत्व से 5 वर्ष की उम्र से उनको यह प्रश्न परेशान कर रहा था। फिर लालदास जी महाराज कहते हैं कि जब वह वर्ष 11 तब मन उपज विचार। 11 वर्ष में तो इतना यह प्रश्न अंतर में गाढ़ हो गया, अब ज्यादा ही परेशान करने लग गया। और तब इसके समाधान के लिए ज्ञानियों को पूछते हैं, घर में रखे हुए रामायण महाभारत को देखते हैं। लेकिन उमरकोट गांव में बहुत सारे साधु संत ज्ञानी बड़े अच्छे अच्छे जो पंडित वहां नहीं आते हैं, ज्यादा पानी की बड़ी कमी है। उसी समय पिताजी के साथ कच्छ में गए थे, तो कच्छ में उन्होंने ये सब चीजों को देखा था कि बड़े महात्मा लोग वहां रहते हैं। इसीलिए 17 वर्ष की उम्र में जाऊं कहते कहते भाग करके चले गए। और जाने के बाद में जब स्वतंत्र होकर के, अब कोई भी टोका टाकी करने वाला नहीं है, शाम को मुझे घर पहुंचना पड़ेगा, कुंवरबाई माता मुझे पूछेगी कि तुम देर से क्यों आए, कहां चले गए थे, क्या भूख भी नहीं लगती है तुमको। अब कुछ भी नहीं है, कोई भी द्वंद फंद कुछ भी नहीं है। न होने के कारण अब तो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, पोटला लिए हुए हैं, कोई एक जगह तो रहना है नहीं। एक आश्रम में पहुंचे तो कैसे वो खोज रहे हैं। चलो थोड़ा सा लालदास जी महाराज की चौपाइयों से हम देखते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कहो कच्छ देश के, पहुंचे आप आए जित, तहां आए खोज करे, सोए बताऊं इत। कच्छ में आकर के जैसे उन्होंने खोजी की। श्री प्राणनाथ जी महाराज कीर्तन में एक बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार, खोज बड़ी संसार। इसका आप खोजी करो। खोजी करना क्या होता है, जैसे मैं अमेरिका में जब होता हूं तो खूब विचरण करता हूं। अभी अप्रैल में भारत से दुबई और दुबई से यहाँ आने के बाद में मैं मई महीने में अमेरिका के पूर्वोत्तर स्थानों पर भ्रमण किया, जहाँ पर काफी बाल्टीमोर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट और ये सब जगह, वर्जीनिया। तो मैं क्या करता हूँ, जहां भी जाता हूँ लगभग हर घर में भले 2 जने हों, आधा घंटा 1 घंटा कुछ सुनाता हूं। उनको बोलता हूं आप इतना मीठा स्वादिष्ट भोजन कराते हो, दान दक्षिणा करते हो, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ सुनाऊं आपको। तो वो बरबस बैठ जाते हैं, कुछ बोलते हैं कि स्वामी जी समय नहीं है, लेकिन प्रायशः थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर में कुछ न कुछ भगवद गीता के आधार पर, तारतम वाणी अथवा संतों की चौपाइयों के ऊपर कुछ बातें करता हूं। उनमें से जो जिज्ञासु होते हैं वो बोलते हैं गुरु महाराज और भी सुनाइए, हमारे अंदर कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर देते हुए हमें ऐसा लगता है कि इनको समय तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कभी कभी जरूर विचार करते हैं परमार्थ क्या है, आत्मा का उद्धार कैसे करना चाहिए, ये विचार करते हैं। ऐसा लगता है तो जब वो प्रश्न करते हैं तो उत्तर देने की बहुत अच्छी इच्छा होती है। और जो
गुरु कृपा से पाया है वो उत्तर देते हैं। लेकिन बहुत जगहों पर जाकर के केवल खाना ही भोजन होता है और आराम ही आराम होता है। तो जब कोई प्रश्न करता है ना, तो हम अपने मन और मस्तिष्क में खोजी शुरू करते हैं। भाई इस जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, तो अब इसको मुझे कैसे उत्तर देना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप प्रश्न करके खोजी कर रहे हैं और मैं गुरु के द्वारा बताए गए उन वचनों को याद करते हुए अपने मन मस्तिष्क में खोजी करता हूं या ग्रंथों में खोजी करता हूं, फिर आपको मैं कुछ न कुछ सुनाने का प्रयत्न करता हूं। खोजी अवश्य करना चाहिए। इन दिनों में हमारा जीवन, हमारा जो भौतिक जीवन तो बड़ा ही खोजीपूर्ण है, लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन की खोजी बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप कब आएंगे, गुरु जी आप कब आएंगे। मुझे उनके सामने प्रश्न करने की इच्छा होती है कि मैं क्यों आऊं, क्योंकि जब मैं आता हूं तब आप नहीं आते हो। आपके भीतर थोड़ी देर ज्ञानी संत आए हैं तो उनके साथ बैठूं, उनके साथ कुछ पूछूं। इनको शास्त्रों का ज्ञान है, तारतम वाणी का ज्ञान है, कुछ और ज्ञान है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बुलाते हैं, स्वामी जी आप बहुत दिन हो गए, महाराज जी आप आए नहीं, आओ ना। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछते कि आप आएंगे कैसे, आपके प्लेन की टिकट बनाऊं, बस की टिकट नहीं पूछते हैं। और वो बुलाते जरूर हैं, लेकिन उनको कह दिया जाए कि ठीक है टिकट भेज दो, तो दोबारा फोन ही नहीं करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत विचित्र स्थिति है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है इतना कम हो गया है कि जैसे हमारा पेट ऐसे हो गया हो कि कुछ भी खाएं तो पचता ही नहीं है, इसलिए खाने का मन ही नहीं होता है। मंदिरों में भी बहुत सारा ड्रामा करना पड़ता है, तब जाकर के लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं खोज बड़ी संसार, खोजना चाहिए। श्री देवचंद्र जी महाराज खोजी में लग गए। कहते हैं लगे खोज करने, बैठे देहुरे जाए, चर्चा को उत पूछता वो प्रतिमा को ठहराए। जाते जाते एक मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर, गेट भव्य बनाया हुआ है, गुंबद बहुत ही सुंदर गगनचुंबी गुंबद है, सोने का बहुत अच्छा सा कलश उसमें रखा हुआ है। मंदिर के अंदर जाएं तो पूरा संगमरमर ही संगमरमर लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। तो वहां पर लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ प्रतिमाएं हैं। मंदिर है और उसमें प्रतिमा मतलब राधा कृष्ण की मूर्ति है, राम दरबार है, हनुमान जी की मूर्ति है, कुछ मूर्ति है। तो वहां अंदर घुसे, जाकर के वो जो पंडित जी अथवा महात्मा जी जो भी बैठे होंगे उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने पर बड़ा तेजस्वी बालक को देख, नौजवान को देख करके उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है और वो वही प्रश्न करते हैं। प्रश्न करते ही अब उनको जितना ज्ञान होगा उतना ही कहेंगे, तो कहेंगे प्रतिमा को ठहराए। देखो भाई, आप भगवान की सेवा करो। ये जो प्रतिमा है ना, यानी ये जो मूर्ति है, यही भगवान है। कुछ दिन वहां रहते हैं और वो लोग बोलते हैं सेवा करो। अब मफत में सेवा मिलती हो तो कराते ही हैं, क्योंकि मैं तो आश्रमीय जीवन में रहा हुआ हूं। आश्रमीय परंपरा में आश्रम के जो संचालक हैं वो यही सोचते हैं कि इन लोगों को जितनी सेवा समझाई जाए उतना अच्छा है, क्योंकि सेवा करेंगे
तो बोलते हैं कि मेवा मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिला तो उस जन्म में मिलेगा, यहां नहीं मिला तो परमधाम में मिलेगा, लेकिन सेवा करो, बस सेवा करते। देवचंद्र जी महाराज भी कुछ दिन सेवा करें, लेकिन तहां मन माने नहीं, राह न आवे नजर। अब देखिए 2-4 दिन बैठते ही, क्योंकि देवचंद्र जी को और कोई पाने की इच्छा नहीं है, न तो सिद्धि प्राप्त करनी है उनको, न तो उनको रिद्धि प्राप्त करनी है, न तो उनको कोई लंबी उम्र प्राप्त करनी है, उनको तो मात्र अपने आत्मा की पहचान करनी है। और आप एक बात ध्यान रखना, श्री जी किरंतन के पहले प्रकरण में कहते हैं, जब आप अपने आप को पहचानोगे तो परमात्मा की पहचान शुरू हो जाती है। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, कारण बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। अपने आप की पहचान है नहीं, अपने आत्मा की पहचान है नहीं, और आप लगे परमात्मा की पहचान के लिए। परमात्मा ने ऐसा वस्त्र पहना है, परमात्मा ने ये किया है, परमात्मा इस तरीके से बैठते हैं, परमात्मा वहां आते हैं, ठीक है, लेकिन आपके आत्मा की पहचान क्या है? क्या हमारे अंतर को द्रवीभूत कर रहा है, रियलाइज हो रहा है? मैं खाली बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं तो अब ड्यूटी है बोलने की, बोल रहा हूं। तो देवचंद्र जी महाराज को तो केवल एक ही मकसद है, वो किसी की चापलूसी नहीं करते। आजकल गुरुओं की चापलूसी करने की आदत बन गई है सेवकों में। सेवकों को आत्मज्ञान नहीं चाहिए, सेवकों को यह भी पता नहीं है कि जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में कहा ना, जिनकी तुम सेवा करो, आप जिनकी सेवा कर उनको इतनी पूछो खबर, उनको पूछो तो सही, क्या आपने अपने सदगुरु की सेवा की? क्या आपको अपनी आत्मा की पहचान हुई? श्री जी कहते हैं नहीं, लोगों को चापलूसी करनी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आज भागवत के द्वितीय स्कंद के 19 अध्याय के 4 और 5 श्लोक को पढ़ रहा था। श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाते हुए कहा, कितने पागल हो तुम, अपनी आत्मा की पहचान करके अपने आप को उद्धार करने की अपेक्षा धनी मानियों के ललाट पर देख करके संसार की मुर्दार वस्तुओं को पाना चाहते हो। बहुत गजब का गजब के 4 और 5 2 श्लोक हैं द्वितीय स्कंद के। तो देवचंद्र जी महाराज को तो तुरंत पता लग गया, 2-3 दिन में ही पता लग गया। तहां मन माने नहीं, नहीं नहीं, यहां अपना काम नहीं चले, सब ठग ही ठग है, चलो यहां से हटो। तो बस उसके बाद में वहां से तुरंत खिसक गए। अपना क्या है, ज्यादा सामान तो है नहीं, थोड़ा सा सामान है, उठाया गठरी और चल पड़े। फिर जाते जाते देखा, आए खोजे सन्यासी हैं बड़े डिंबधारी, आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। सन्यासियों के बीच में पहुंचे और सन्यासियों को देखा तो कोई तो बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, बिल्कुल नीचे गोदी तक पहुंचे, इतनी लंबी दाढ़ी है और लंबी सी जटा है एकदम, और रुद्राक्ष इतने पहने हुए हैं कि आप गिन नहीं सकते, इतना रुद्राक्ष देखते ही ऐसा लगता है कि ये तो कोई पारलौकिक संत हो सकता है। बस वहां महाराज के आसन पर पहुंच गए। महाराज बहुत भव्याति भव्य सोने से मढ़े हुए सिंहासन में विराजमान है। 2-4 चेले चमचे इधर बैठे हैं, 2-4 चेले चमचे उधर बैठे हैं, और गुरुजी जो हैं, कोई तो हुक्का फूंक रहा है,
आप कुंभ मेले में जाकर देखते हैं ना, या तो शिवरात्रि में पशुपतिनाथ में देखिए, कोई अभी मैं एक संत से मिलने गया था तो सिगरेट के ऊपर सिगरेट फूंक रहे थे, बड़े अच्छे संत। उन्होंने मुझे भी ऑफर किया, स्वामी जी आप भी सिगरेट पियो। अब मैंने कभी जीवन में पिया ही नहीं, तो बस तो देवचंद्र जी घुस गए। तो यहां पर लालदास जी महाराज कहते हैं बड़े डिंबधारी। डिंबधारी का मतलब है आडंबर सबसे ज्यादा है, एकदम आम पूजे तिनको, लोग सब उनकी पूजा कर रहे हैं, सारे लोग वहां पर खलक सारी सब आ रहे हैं जा रहे हैं। वहां जाकर के बैठे और महाराज ने देखा कि बड़ा तेजस्वी युवक है, 17-18 वर्ष का युवक, बड़ा तेजस्वी, देखने में बहुत अच्छा। तो तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते ही सिर में हाथ रख के, बोलो बच्चा क्या चाहिए। तो इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं तो अपनी पहचान करने के लिए आया हूं। मतलब? तो उन्होंने वही बात बताई। उनको लगा कि ये अच्छा फंस गया है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद में उनको भी सेवा में लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, अगर भगवान को पाना चाहते हो, अगर अपनी पहचान करना चाहते हो, तो हमारे से मंत्र लेना होगा आपको। हमारे से मंत्र लोगे तो उस मंत्र, मैं जो ही मंत्र फूकूंगा बस तुम्हारे भीतर प्रकाश, नीला पीला प्रकाश होने लगेगा। देवे नाम सुमिरन निश्चय कर ग्रहो, तुम निश्चय करके मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। और चर्चा करे दत्त के, भगवान दत्तात्रेय की चर्चा करते हैं, नाम भी ले लिया, लेकिन पर दिल में कछु न आवही, क्यों ए न पति जे मन। थोड़े दिन वहां भी रहे, लेकिन दिल में कुछ हलचल नहीं होती है, दिल में कुछ होता नहीं है कि इस मंत्र के द्वारा मुझे कुछ मिल रहा है। फिर वहां से भी निकल गए, फिर वहां से और जगह चले गए, और जगह कोई कहीं बड़े बड़े कनफट्टे सन्यासी उनके पास गए, कोई राजगुरु, बड़े बड़े वहां के राजगुरु कहलाते हैं, सारा कच्छ उनको मानता है, उनके पास चले गए, बड़े शिष्य हैं उनके। फिर बैरागियों के पास गए, बहुत लोगों के पास गए, लेकिन श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, वस्तु न देखी तन में पर इंद्रिय बस मन। वस्तु न देखी तिन में, उनमें वस्तु नहीं देखी। वस्तु मतलब क्या है? देखिए, ये वेदांत का शब्द है। वेदांत में वस्तु कहते हैं आत्मा को, वस्तु कहते हैं परमात्मा को। वस्तु न देखी तिन में, परमात्मा संबंधी बाहर से तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, चमत्कारिक भी हो सकते हैं, लेकिन वस्तु न देखी तिन, परमात्मा तत्व का बोध इनको नहीं हुआ है, न देखी। क्योंकि पता लग जाएगा, क्योंकि देवचंद्र जी भी उसी मार्ग के वो राही हैं। तो उनको लगा कि वस्तु न देखी तिन में, इनमें संसार की वस्तु है, ताम झाम करना बहुत अच्छा आता है इनको, लेकिन इनके भीतर वो परमात्मा तत्व का बोध का जरा भी संकेत नहीं है इनमें। क्योंकि परे इंद्रिय वसमन, देखा क्या है तो बड़े बड़े सन्यासी, लेकिन इंद्रियों के वश में पड़े हुए हैं, मन के वश में पड़े हुए हैं। अभी भी मान बहुत चाहिए, प्रतिष्ठा बहुत चाहिए, सारी दुनिया मुझे माने, मेरे अंडर में नीचे रहे सबके सब, मैं सबसे ऊपर बैठूं, मेरी गादी सबसे ऊंची होनी चाहिए। मन और इंद्रियों के बस में पड़े हैं। तो जब तक हम, मुख की बात तो ठीक है कि स्वाद की बात, लेकिन केवल जीव की स्वाद तो बहुत छोटी सी है। अभी हम लोगों ने 6 बजे प्रसाद लिया, अब खाने की कुछ इच्छा हुई, खा लिया, पेट भर गया, 2-4 घंटे 10 घंटे के लिए बात पूरी हो गई। लेकिन जो मन को स्वाद चाहिए,
वो तो 1000 जन्म में भी पूरा नहीं होगा। मन को चाहिए कि मैं बहुत बड़ा बनूं, और कितना बड़ा, लेकिन और बड़ा और बड़ा और बड़ा। और जब आपको बड़े बनने की इच्छा होती है तो इसका मतलब है किसी को नीचा बनाना पड़ेगा, है ना। आप किसी को नीचा बनाओगे, वो नीचे होगा, तब जाके आप बड़े बनोगे। मैं जब बड़ौदा में पहली बार आया, फिर अमेरिका में आया, फिर गया बड़ौदा में, मैंने देखा कि अमेरिका में इतने लोग रहते हैं, अगर वो चाहें तो पूरे इतना छोटा सा बड़ौदा गांव है, सबको सुखी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को सुखी करना नहीं चाहते हैं लोग। अगर ये सुखी होगा तो फिर मेरी जी हजूरी कौन करेगा? अगर ये चेले का चेला बना रहेगा तो मेरा पैर दबाता रहेगा, लेकिन अगर ये गुरु बन गया तो तकलीफ है। तो इसलिए श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, परे इंद्री बस बनना। अब कदाच आप इंद्रियों के भी विषय को रोक सकते हैं, लेकिन मन में जो विषय पड़ा है कि मैं ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बोले ये यहां पर कोई आनंद नहीं है। अब इसी भांति चलते चलते देखा कि एक मीनार है बहुत बड़ा, मस्जिद है बहुत बड़ा, मस्जिद के अंदर ही घुस गए, संभव है यहां मिल जाए। तो देवचंद्र जी महाराज का इन भांत मस्जिद में मुल्ला की करी सोहबत, मस्जिद में गए, मुल्ला की संगति की। मुल्ला ने कहा, आओ बच्चा, क्या चाहिए तुमको? बोलते मुझे अपने आप की पहचान करनी है, और वह जो आप लोग शायद परवरदिगार बोलते हो, खुदा ताला बोलते हो, हम उसको परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, मुझे वो। अरे तुम ठीक जगह पर आए हो, थोड़े दिन रहो, फिर तुम्हें कन्वर्ट करते हैं, तुम्हें हिंदू से मुसलमान बनाएंगे, सुन्नत करेंगे तुम्हारी, और उसके बाद में फिर जो तुमको खुदा ताला के दर्शन होंगे, 72 हुरें तुमको मिलेंगी, बस आओ बच्चा। तो मस्जिद में गए, मुल्ला की संगति की, लेकिन सदगुरु महाराज कहते हैं, तहां कछु न पावही। मस्जिद में जाकर के कुछ दिन बैठने के बाद में भी उन्होंने कुरान सुनाया, हदीसें सुनाई, लेकिन उनको जो उनको चाहिए था वो कुरान में कि वो मुल्ला के यहाँ कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं। स्पष्ट लिखते लाल जी महाराज, तहां कछु न पावई। कोई के दिन रहे दिद्दा, थोड़े दिन रहे, फिर वहां से भी चले गए। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि जब देवचंद्र जी महाराज को मस्जिद के अंदर मुल्ला की संगति करने पर कुछ नहीं मिला, तो सदगुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज को कैसे मिला? तो मूल वस्तु इस बात को जानना चाहिए। श्री देवचंद्र जी महाराज को मात्र परमात्मा चाहिए, लेकिन श्री प्राणनाथ जी महाराज जब चले हैं तो उनके जीवन में केवल परमात्मा तो पा चुके थे। धनी श्री देवचंद्र जी को पाए, यानी परमात्मा को पा लिया, लेकिन श्री महामती प्राणनाथ जी ने विचार किया कि मुझे, मेरा कर्तव्य है कि मैं सनातन धर्म की रक्षा करूं, मेरा कर्तव्य है मेरी मातृभूमि की रक्षा करूं, मेरा कर्तव्य है ये डर के कारण, त्रास के कारण मेरे अपने भाई बंधु लोग जो धर्मांतरण हो रहे हैं उनको मैं बचाऊं। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने एक लंबी सी छलांग मारी। थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा मैं बादशाह औरंगजेब को समझा। अगर औरंगजेब को, देखिए, औरंगजेब और उसके काजी और उसके लोग हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते थे, लेकिन श्री प्राणनाथ जी महाराज औरंगजेब को हिंदू बनाना चाहते थे। प्राणनाथ प्यारे की, अब देखो कितनी बड़ी बात है, लेकिन उसको अगर हिंदू बनाना हो तो आपको उसकी बात समझनी पड़ेगी, उसकी बात से बात करनी पड़ेगी,
आप गीता की बात करोगे, भागवत की बात करोगे, उपनिषद की बात करोगे, रामायण की बात करोगे, महाभारत की बात करोगे, स्मृति की बात करोगे, तो वो थोड़ी सुनने वाला है। वैशेषिक दर्शन में यूं लिखा है, न्याय में यूं लिखा है, सांख्य में ये लिखा है, वो थोड़ी वो सुनेगा नहीं। उसको तो कुरान साहिब के द्वारा ही समझाना पड़ेगा, कुरान शरीफ के द्वारा ही समझाना पड़ेगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसा नहीं कि कुरान में परब्रह्म परमात्मा तत्व का वर्णन गीता से बढ़िया लिखा हुआ है, भागवत से बढ़िया लिखा है, वेद से बढ़िया लिखा है, इस आशय से प्राणनाथ जी ने कुरान पढ़ा नहीं। क्योंकि देवचंद्र जी महाराज ने पहले ही कह दिया कि मस्जिद में मुल्ला की करिशो तहां कछु न पावई, वहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन धर्म के मंदिरों को बचाने के लिए, सनातन धर्म के अनुयायियों को बचाने के लिए एक बहुत लंबी छलांग श्री प्राणनाथ जी महाराज ने लगाई। इसलिए कि उनको कहना पड़ा कि अरे तुम्हारे ग्रंथ में भी उस परमात्मा की बात लिखी है। कहते कहते उन्होंने इतना तक कह दिया, अरे मोहम्मद साहेब को परमधाम तक पहुंच गए थे वो, ताकि इतनी लंबी छलांग लगा दें शायद ये लोग मेरी बात सुने। नहीं सुना उन्होंने, नहीं जागे, नहीं परिवर्तन हुए। इसलिए श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं तहां कछु न पावही। मस्जिद में जाकर के मुल्ला की संगति करने पर, कुरान सुनने पर भी वो जो देवचंद्र जी के भीतर में ललक थी वो ललक प्राप्त नहीं हुई। अब क्या करते हैं, हर जगह पर खोजत ही फिरत रहे, मेहनत करे अति जोर, खोजते खोजते बहुत खोजा, 4 बरस तक खोजते रहे। विक्रम संवत 1655 को कच्छ यात्रा की, और फिर जब उन्होंने 4 वर्ष तक मंदिर मंदिर घूमे, मस्जिद में घूमे, सन्यासियों के आश्रम में गए, जो जो कहा, नाक पकड़ना कहा, सिर पकड़ना कहा, जो कहा सब किया, बड़ी भारी मेहनत की। लेकिन जब 4 वर्ष तक हाथ में कुछ भी नहीं लगा, पुनः स्मरण हो आया, अरे मेरे पिताजी के गुरु, मेरे पिताजी के मित्र थे हमारे ही गांव के श्री हरिदास जी महाराज। मैंने उनको देखा था नजदीक में, बड़े भक्त थे, क्यों न मैं उनके पास जाऊं। पहले क्यों नहीं गए? पहले इसलिए नहीं गए कि पिताजी और माताजी से भाग के आए हैं, उनके पास जाते ही पकड़ के भेज देंगे मुझे। इसलिए उनके पास जाने से पहले ही अगर मुझे, मैं जो खोज रहा हूं वो मिल जाए तो फिर मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं। लेकिन 4 वर्ष के अंतराल तक खोजते खोजते जब उन्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, तब फिर लालदास जी महाराज कहते हैं, फिरते भुजनगर आए 3 शहर में, तहां हरिदास जे रहे भई सोहबत 3 से। फिर विक्रम संवत 1659 को हरिदास जी से मिलन हुआ, भुजनगर में आए। भुजनगर में, क्योंकि मैं इन स्थानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, जब बहुत बड़ा भयंकर भूकंप हुआ था तब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की ओर से हमने 40 दिन का शिविर कच्छ में लगाया था, और इसीलिए वहां का चप्पा चप्पा घूमने का एक संजोग बना था। तो भुज नगर में हरिदास जी महाराज रहते हैं। हरिदास जी के पास पहुंचे, पहुंच करके प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही देखा उन्होंने, अरे ये नौजवान को मैंने देखा है। प्रणाम किया, बेटा तुम कौन? बोले आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं देवचंद्र। कौन? बोले मैं उमरकोट गांव का मतु मेहता और कुंवरबाई का बेटा देवचंद्र। अरे इतने खुश हो गए, पकड़ करके गले लगा लिया, बैठाया सामने,
उनको हाथ पांव धोने के लिए कहा। देखा 4 बरस तक न सही ढंग से भोजन, न सही ढंग से सोना, न सही ढंग से रहना। 4 बरस के बाद में आए हैं, प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया। अपने ही मित्र का लड़का है, अपने ही चेले का लड़का है। फिर पहले तो कुछ नहीं कहा, उसको स्नान आदि से निवृत्त करा करके जलपान आदि देने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि मतु मेहता जी कितने बार आ चुके हैं यहाँ तुम्हें खोजने के लिए। कुंवरबाई की स्थिति बहुत नाजुक है, बुढ़ापे में मिला हुआ एक बेटा, और वह भी चला गया, मिल नहीं रहा है। बुढ़ापे का वही तो एक सहारा था। बेचारी बहुत रो रही है। इसलिए देवचंद्र, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वापस भेजने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर में परमात्मा को पाने की आग धधक रही है, परमात्मा को पाने की भावना प्रदीप्त हुई है। तुम बैठो मेरे पास, लेकिन एक चिट्ठी तो लिख दो। तो एक चिट्ठी लिखवाया और चिट्ठी लिख करके एक सेवक के हाथ में चिट्ठी भेज दिया। अब 1-2 दिन का तो रास्ता नहीं था, कुछ दिन लगते थे। चिट्ठी पहुंचाया गया। चिट्ठी को पहुंचते ही मतु मेहता के हाथ में चिट्ठी पहुंची, और ज्यों ही मतु मेहता ने श्री देवचंद्र जी महाराज के हस्ताक्षर देखे, प्रेम से बेहुल हो गए। सुनती हो भगवान? कुंवरबाई दौड़ के आई, देखो तुम्हारे बेटे की चिट्ठी आई है। चिट्ठी खोल के देखा, अब पढ़ने से पहले आंखों से झरझर आंसुओं की धाराएं बहती हैं। बेटे की ऐसे ही अगाध प्रेम, और उसमें भी देवचंद्र जी साक्षात श्री राधा जी जिनके घर में बेटा बन करके आई हुई हो, फिर उस बेटे की तो बात ही क्या करें। कोई साधारण बेटा है ये, साक्षात श्री राधा जी घर में पधारी हुई है। चिट्ठी का एक एक आंसुओं के साथ में प्रेम विह्वल बन करके चिट्ठी पढ़ते हैं। पढ़ते ही दूसरे ही दिन दोनों चल पड़े। आए, आकर के बहुत आग्रह किया चलने के लिए, बेटा तुम वहीं बैठो, मंदिर बना दूंगा, सेवा करो भगवान की। बोले नहीं पिताजी, मैं जो चाहता हूं वो वहां नहीं है। अथाह संपत्ति है आपकी, लेकिन वो बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। मुझे आप जबरदस्ती लेके भी जाएंगे फिर भाग जाऊंगा। हरिदास जी ने समझाया, मतु मेहता जी आपके पास पर्याप्त संपत्ति है, जो कुछ भी है आप लेकर के आइए, मैं आपके लिए यहाँ व्यवस्था कर देता हूं। तो हरिदास जी ने एक सुंदर घर की व्यवस्था कर दी, और व्यवस्था करने के बाद में फिर हरिदास जी महाराज उधर मतु मेहता कुंवरबाई गए। सब कुछ समेट करके फिर जो कुछ भी ला सकते थे खच्चरों में, बैलगाड़ियों में, ऊंट गाड़ियों में भर करके लेके आए। फिर वहां पर घर बसाया, और घर बसाने के बाद में अब देवचंद्र जी महाराज माता पिता के साथ रहते हैं, लेकिन दिन रात हरिदास जी महाराज की सेवा करते हैं। हरिदास जी महाराज की सेवा को देख करके, बहुत बड़े धुरंधर, कोई बहुत बड़े पंडित नहीं है हरिदास जी, भक्त है, लेकिन उनकी भक्ति को, उनकी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को देख करके जब वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते करते ठाकुर जी के हरिवंशी हित हरिवंशी संप्रदाय में गाने वाले ठाकुर जी के बहुत सुंदर सुंदर पदों को गा करके जहां भगवान की सेवा करते, आंखों से आंसुओं की धाराएं निकलती हैं। तब श्री देवचंद्र जी महाराज को लगा, नहीं ये ठीक जगह पर मैं आया एकदम। तो ये हरिदास जी हैं कौन? आइए थोड़ी सी आगे की चर्चा करें। इससे पहले हरिदास जी को थोड़ा समझें। हरिदास जी कौन है? हरिदास जी देखिए, ये जो उमरकोट है, यहाँ पर देसाई लोग बहुत रहते हैं। वही कायस्थ जो
पहले कायस्थ की बात हुई, वही कायस्थ लोग, बहुत लंबी चौड़ी उनकी बिरादरी है वहां, ये भी वहीं थे, लेकिन बड़े अच्छे सांसारिक विद्या को पढ़े लिखे थे, इसलिए वहां का जो राजा था उस राजा ने इनको मंत्री बनाया था। और बहुत ही ईमानदारी के साथ बालकृष्ण की भक्ति तो करते ही थे, लेकिन बड़ी ही ईमानदारी के साथ मंत्री पद का निर्वहन करते थे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सेवा करने वाले वैतानिक हो चाहे अवैतानिक हो, यानी वेतन लेके करते हो सेवा या वेतन लिए बगैर करते हो, लेकिन निष्ठा पूर्वक काम करने वाले लोग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हरिदास जी बड़ी निष्ठा के साथ राज कार्य का निर्वहन करते थे, बड़ी निष्ठा। फिर एक दिन राजा ने कहा कि आप इस बार बादशाह को टैक्स नहीं दिया है, हमेशा तो यहीं जाके उनको देते हैं, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, बहुत अच्छा आया है, शुल्क आया है, तो आप दिल्ली लेके चले जाइए और स्वयं जहां पनाह बादशाह है उनको आप दे दीजिए। तो हरिदास जी लेके चल पड़े। तब उनका नाम हरिदास जी नहीं था, कुछ देसाई था। गए, बादशाह सलामत के पास पहुंचे, बादशाह को झोली सौंप दी। बादशाह ने देखा, बड़े खुश हो गए। मंत्री कैसे हो? राजा ठीक है ना? सब हाल चाल पूछा, क्योंकि संपत्ति की गठड़ी मिली तो बादशाह भी प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, बड़ा अच्छा, ठीक है। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद में जब दिल्ली ही पहुंचे हैं, हस्तिनापुर पहुंचे हैं, तो मथुरा वहीं है, वृंदावन वहीं है, तो जरा वृंदावन चला जाऊं। तो वृंदावन चले गए। वृंदावन में उस समय एक तो बांके बिहारी का मंदिर है, जहां पर हरिदास जी, निम्बार्क संप्रदाय के हरिदास जी महाराज वहां रहते, बड़े ही संगीत के धुरंधर महाज्ञानी और श्री बांके बिहारी जी के लाडले सखी भक्त है। और इन्हीं हरिदास जी महाराज ने निम्बार्क संप्रदाय से फिर अलग हट करके अनन्य सखी भाव का संप्रदाय प्रारंभ किया। सखी भाव भजी भरतार सखी संप्रदाय। तो उसी समय राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश जी महाराज, जिनके मूल लोग हरिद्वार जाते हुए बीच में सहारनपुर पड़ता है, सहारनपुर के एक ब्राह्मण परिवार जिनका उपनाम था व्यास परिवार के ये हित हरिवंश जी बड़े ही परमात्मा के परम भक्त, इनको भगवान श्री कृष्ण की वंशरी का अवतार माना जाता है। परम योग्य ब्राह्मण, दो पत्नियां, एक ही व्यक्ति की दो लड़कियों ने बहुत ही आग्रह पूर्वक विवाह कर दिया था। मन तो उनका केवल कृष्ण में डूबा रहता था। तो श्री हरिदास जी ने जो इधर से गए थे, वृंदावन में रहते रहते उन्होंने भक्ति की खोजी करते करते हित हरिवंश जी के पास पहुंचे। पहुंचने पर उन्हें उनका वह अगाध प्रेम, श्री राधा महारानी के प्रति उनका अगाध प्रेम, राधे 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 राधे, मन द्रवीभूत हो आया, उनके चरणों में पड़ गए और पढ़ने पर उन्होंने हित हरिवंशी संप्रदाय की दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के उस समय कोई ऐसा तो था नहीं कि ट्रेन की टिकट बनानी पड़ेगी, देर होगी, जहां भी बैठे संभव है कि शायद परिवार के साथ ही आए होंगे इतने दूर कच्छ से, बैठे बैठे 12 वर्ष बैठ गए। उसके बाद में पुनः कच्छ गए, उमरकोट गए और जाने के बाद में राजा को उपस्थिति दी। राजा ने कहा, धन्य हो, आओ मंत्री जी। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, मैं अब आज के बाद मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, मैं अब भक्ति बूढ़ा हो चुका हूं, भक्ति करना चाहता हूं। लेकिन इतने ईमानदार, उनको बहुत आग्रह किया कि आप भक्ति करते भी सेवा करिए देश की। उन्होंने कहा मैंने कर लिया, अब नहीं, अब मैं भक्ति अब
ये करना चाहता हूँ, आप रहने दीजिए। लेकिन राजा बार बार कहने लग गए तो अब झंझट में आकर के कहीं कल गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उठ करके वो उमरकोट से कच्छ चले आए थे भोजनगर में, और यहीं भोजनगर में उन्होंने अपना घर बना लिया, ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना लिया। जब वृंदावन से आते आते अब सेवा राधा वल्लभ संप्रदाय की सेवा मिली है, लेकिन आते आते बांके बिहारी के वस्त्र लेके आए, और लड्डू गोपाल भी विराजमान है, बाल मुकुंद जी भी विराजमान है, बड़े भाव से बड़ी निष्ठा के साथ सेवा करते हैं। वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आतम, सेवा बंके बिहारी के करे सखी भाव धर्म। बहुत सखी भाव से धर्म कर रहे थे। सांचा देखा तिनको सेवत हैं अति ने, बड़े नियम के साथ, बड़ी मर्यादा के साथ सखी भाव के द्वारा सेवा करते हुए उन्होंने देखा। और सेवा कैसे करते हैं देखिए, सेवा बहुत गजब की सेवा है, क्योंकि सेवा जो है ना, यहाँ लिखते हैं रहे तिनकी जब रुत आवे गर्मी की, तब सेवा तिन माफक ठंडक करे हर भांत सो, आगा समय रुत ताकत, और जाड़े की रुत मिने गर्मी का करे इलाज, अब ये वस्तु करो चाहिएगी मुझे आज। ठंडी के समय में श्री ठाकुर जी को गर्म कैसे किया जाए, इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा ना, साक्षात तनी सेवा कीजियो ए रुदे राख जो मरम। सिंहासन में जो विराजमान है वो साक्षात मेरे परमात्मा ही विराजमान है, इस भाव से सेवा करो। जब हम श्री 5 पद्मावतीपुर धाम जाते हैं और गुम्मट साहिब, बंगला साहिब की जब हमारे पुजारी जी पूजा करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि श्री जी आज भी वहां पर विराजमान है, ऐसी सेवा करते हैं। तो इतनी ठंडे के समय में ठाकुर जी को गर्म कैसे किया जाए, उनको पहनाने का, ओढ़ाने का, उनको प्रसाद, उनको भोग लगाने का, और इसी तरह से जब गर्मी की ऋतु आती है, गर्मी में फिर उसके बाद में अगर शरीर धर्म के कारण बार बार बाथरूम वगैरह जाना पड़े तो स्नान कर दिन में 2-4 वक्त 2-4 बार नहाना पड़े तो नहा भी लेते हैं। तब उनको स्नान का फेर वक्त होए, यह सचवटी देख के ऐसे करे न कोई। ऐसी सुंदर सचवटी माने सत्यपन देख करके श्री देवचंद्र जी महाराज को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि सेवा है ना, ये सबसे कठिन धर्म है। रामचरितमानस में लिखते हैं, सबते सेवक धर्म कठोर। सेवा धर्म सबसे कठोर धर्म है। राष्ट्र की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, या परमात्मा के श्री चरण की, परमात्मा के श्री विग्रह की, परमात्मा के मंदिर की सेवा करो। सेवा धर्म बहुत कठिन धर्म है। सेवा के लिए नित्य सत्वम भर्तृहरि ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है जो सारी दुनिया को पता है, सुनिए। मौनान्मुख प्रवचन पटुर वाचको जल्पको वा धृष्ट पार्श्वे भवति च वसन दूरतश्चा प्रगल्भ क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्यगम्य। अलग अलग बहुत सुंदर शब्द ये बात कही गई है जो आपको बाद में कालांतर में समझाएंगे, लेकिन मूल भाव ये है कि साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या, योगिनाम अपि दुर्लभ, योगियों को भी बहुत मुश्किल है सेवा धर्म को करना। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में आत्मदेव ब्राह्मण को पिताजी को उपदेश देते हुए कहते हैं न कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान।
सेवा धर्म बहुत बड़ा धर्म है। और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय तो पूरी प्रेम सेवा से ही भरपूर है। सेवा करनी चाहिए, सेवा ही सब कुछ है। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री हरिदास जी महाराज की संगति में जब आए, मन ठहर गया। अब मन चंचल नहीं हुआ। देखिए 4 वर्ष तक बड़े बड़े साधुओं के पास गए। कोई बड़े लंबे जटाजूट बनाए हुए हैं, कोई अलग अलग प्रकार के मुगट पहने हुए हैं, कोई बिल्कुल सफा चट मुंडन किए हुए हैं, कोई बड़े बड़े सिंहासनों में बैठे हुए हैं। अलग अलग प्रकार के मस्जिद में भी गए, कहीं मन अटका नहीं। लेकिन श्री हरिदास जी के पास में आए, कृष्ण की अनन्य भक्ति की धारा देख करके, उनके आंखों से बहते हुए कृष्ण प्रेम के हर्षाश्रु देख करके मन ठहर गया। ये ठीक जगह है, मैं यहां रहूंगा तो मुझे मेरे परमात्मा मिलेंगे। मन आश्वस्त हुआ। अब माता पिता भी आ गए हैं, तो अब देखिए श्री देवचंद्र जी महाराज सेवा में कैसे लगते हैं। यह सेवा की बात खूब प्रेम से हम लोग सुने। मैं इसलिए निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज की जो जीवनी है, इसको मैं विस्तार से आपके सामने रखना चाहूंगा। आगे दिल्ली वगैरह का जो प्रसंग है उसको मैं बहुत जल्दी निपटा दूंगा। लेकिन यह जो धर्म है, यह जो सेवा है, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे अध्यात्म जीवन के लिए ये बहुत बड़ी भूमिका है। तो आइए कल श्रवण करेंगे कि श्री हरिदास जी की संगति में रह करके श्री देवचंद्र जी महाराज का हृदय कैसे प्रफुल्लित हो रहा है। अब मन आनंद में अवगाहन करने लग गया। आंखों में नींद नहीं है, शरीर में तनिक मात्र भी आलस्य नहीं है, बस सेवा सेवा सेवा। यह पावन प्रसंग कल पुनः सुनेंगे। आज इतने में ही। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, परमहंस महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।